नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टियावी में। और आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है मंत्रा। मंत्रा होते क्या हैं? मंत्रा जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, शब्दों को मिला के बनाया जाता है, जो कि किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं। जैसे कि हमारे भारत की संस्कृति में अगर हम बात करें तो हम लोग के जो मंत्रास होते हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में होता है, कहीं पाली लैंग्वेज में मिलेगा। और इन मंत्रास को हम लोग अपने रिलीजियस यानी कि धार्मिक कार्यक्रम, मैजिकल यानी कि जादू टोना, स्पिरिचुअल पावर्स, मतलब जो पावर्स, जैसे कि हम लोग ये रेकी हीलिंग करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, ओके, वहाँ पे भी ये मंत्रास जो है वो यूज़ होते हैं। एज वेल एज काफ़ी लोग यहाँ पे तांत्रिक कार्य जो करते हैं, वहाँ पे भी ये मंत्रास यूज़ होते हैं, जिन्हें कि हमें कई बार रिपीट करना होता है। अब वो रिपीटेशन डिपेंड करता है कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं, आप कौन से स्पिरिचुअल पावर्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किस मैजिकल चीज़ पे आप काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी मंत्रास होते हैं जो मंडालास के साथ होते हैं। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे वेदांता स्कूल ऑफ हिंदुइज्म में एक बात मेंशन है कि पूरी दुनिया में ना एक ऐसा मंत्र है, और वो एक ही शब्द है जो कि खुद में एक मंत्र है, और वो वर्ड है ओम। ओम जो वर्ड है ना, जब ये ब्रह्मांड बना था तो ये ओम साउंड सबसे पहला साउंड था हमारे धरती पर। और ये भी बताया जाता है कि जो वैदिक संस्कृत है हमारे भारत की, वो 3500 साल पुरानी है। जो मंत्रास जो भी उसमें बताए गए हैं। अब मैं बात करती हूँ कि मंत्रास हम लोग क्यों रिसाइट करते हैं। अगर जो लोग मंत्रास पढ़ते होंगे उन्हें पता होंगे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, क्योंकि जो मंत्रास हैं वो आपके माइंड को अपलिफ्ट करते हैं, आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करते हैं, मेंटली अपलिफ्ट करते हैं। एक ओवरऑल फेयर जो होता है ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे अपलिफ्टिंग होती है आपकी। और जैसे कि मैंने बताया, मंत्रास काफ़ी लोग अपने स्पिरिचुअल पावर्स के लिए करते हैं, ओके। मंत्रास के भी यूजेस होते हैं, मतलब कहाँ उन्हें यूज़ करना है, उनके भी स्ट्रक्चर होते हैं, उनके भी फंक्शन मतलब किस तरीके से वो काम करते हैं, उनके भी इम्पोर्टेंस होते हैं। और मंत्रास भी कई तरह के होते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस स्कूल में जाके उन मंत्रास को आप पढ़ रहे हैं, या क्या ज्ञान लेना चाह रहे हैं। और ये जो होता है, जो मैंने स्कूल के बारे में बताया, जो फिलॉसफी है वो हिंदुइज्म की भी हो सकती है, बुद्धिज़्म की भी हो सकती है, जैनिज़्म, सिखिज़्म, सबकी अपनी अपनी फिलॉसफीज़ और अपने अपने एक पढ़ाने का ढंग हो सकता है। अगर हम जापानीज़ में बात करें तो मंत्रा को वो लोग शिंघन बुलाते हैं। अब अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो कई जगह हिम्स बुलाते हैं, एंटीफॉन्स बुलाते हैं, कहीं चैंट्स बुलाते हैं, कहीं कंपोजिशन बोला जाता है, कहीं कॉन्सेप्ट बोला जाता है, कहीं टाओइज्म बोला जाता है, कहीं क्रिश्चियनिटी बोला जाता है। और इन मंत्रास का ना सबसे अहम रोल होता है हमारे तंत्रा में। तंत्रा स्कूल जो होता है उसमें जो मंत्रास होते हैं वो बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला होते हैं, डीपली पर्सनल इसमें रिचुअल्स होते हैं, जो आपको पर्सनल लेवल पे स्पिरिचुअली, मेंटली, हर तरीके से आपको अपलिफ्ट करते हैं। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होते हैं। और ये एक और बात, ये तभी इफ़ेक्टिव होते हैं जब इसे इनिशिएट किया जाता है। बाकी जो अदर स्कूल्स होते हैं जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, वहाँ पे ना इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे मैंने आप लोगों को मंत्रास के बारे में बताया है।
अब कुछ मैं एग्जाम्पल्स और देना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ओम वर्ड के बारे में बात बताया यहाँ पे। अब ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पे सबसे पहला कौन सा वर्ड है? वो है ओम। ओम कालिकाय नमः। कौन सा वर्ड है सबसे पहले? ओम। तो मतलब कि एक ओम जो सिलेबल है, जो वर्ड है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्योर और सीक्रेट माना गया है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ कि जो मंत्रास है ना, काफ़ी लोग होते हैं कि मंत्रास अपने हिसाब से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो मंत्रास है, हर एक मंत्र का एक अपना अपना एक मीनिंग होता है। आप किस चीज़ के लिए वो मंत्रास पढ़ रहे हैं, पहले वो जानिए और उसके बाद आप वो मंत्रास पढ़ना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे ये छोटा सा नॉलेज मंत्रास के बारे में, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी के लिए मैं कहूँगी बाय एंड टेक केयर।